लर्निंग कोचिंग में हमने कहा कि बच्चा का संख्या बढ़ गया है, क्लास का भी दर्जा बढ़ गया है। तो जो क्लास का दर्जा बढ़ गया और बच्चा की संख्या बढ़ गया, तो जो ये बिल्डिंग दिया था काम चलाने के लिए, उसको धन्यवाद और बधाई। भी इतना अच्छा रखूँगा और महीने में एक बार मैं मोटिवेटिव क्लास चलाऊँगा। जो रिटायर्ड IAS रिटायर्ड प्रोफेसर जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में नामी है, उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि हर महीने में एक दिन उनका मोटिवेटिव क्लास। जहानाबाद हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। जहानाबाद में अली लर्निंग सेंटर का भव्य उद्घाटन, शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम। सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और विधायक सुदेव यादव ने किया शुभारंभ। जहानाबाद 17 मई 2025। जहानाबाद के अरवल मोड़ के समीप खुतबा चक में आज अली लर्निंग सेंटर का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदेव यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर केंद्र का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी जहानाबाद के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा सामाजिक विकास की रीढ़ है। अली लर्निंग सेंटर जैसे प्रयास युवाओं को सही दिशा देंगे और उन्हें अपने भविष्य के लिए सक्षम बनाएंगे। विधायक सुदेव यादव ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा, ये केंद्र न केवल पढ़ाई का माध्यम होगा, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और परिवर्तन का प्रेरक भी बनेगा। संचालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अली लर्निंग सेंटर में पढ़ाई और लाइब्रेरी की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे डिजिटल युग में छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने केंद्र की भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह जताया और इसके सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी। ये पहल जहानाबाद में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम के रूप में देखी जा रही है। देखिए आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। लर्निंग कोचिंग में हमने कहा कि बच्चा का संख्या बढ़ गया है, क्लास का भी दर्जा बढ़ गया है। तो जो क्लास का दर्जा बढ़ गया और बच्चा की संख्या बढ़ गया, तो जो ये बिल्डिंग दिया था काम चलाने के लिए, उसको धन्यवाद और बधाई दिए और सुफी क्रेशिया के सैल्यूट किए, राष्ट्र के नाम सैल्यूट किए उसको। एक अल्पसंख्यक का बेटी देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थी और बहुत अच्छी काम की, इसको इसलिए सैल्यूट हम करते हैं। दूसरा बात, हमने घोषणा किया कि कोई आदमी अगर इस बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई ज़मीन देगा तो हम उसमें बिल्डिंग बनवा देंगे। तो एक आदमी तैयार हो गया, मेरे मित्र है पुराना, एक बार हमको भी ऑफिस चलाने के लिए दिया था, पैसा नहीं लिया था, इसलिए उसको धन्यवाद बधाई दिए और मैं उसमें स्कूल में भवन बनाने जा रहा हूँ। सूफिया कुरैशी पे जो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो आतंकियों की बहन है, सूफिया कुरैशी, विजय साहब अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया उस पर। एक बात जानते हैं, मुसलमान होना बड़ा गुनाह है, मुसलमान का नाम होना बड़ा गुनाह है। बढ़िया काम कीजिए तभी बुरी है, बुरा काम कीजिए तो और बुरी है। इसलिए इस सबको ऊपर जो है डायरेक्ट में जाना है। अच्छा सर, यहाँ पे आज वक्त का जो है सर ये बैठक हुआ, वक्त गलत है ना बोले। रह दो इधर ही आ जाओ ना यहाँ पे। आज अली लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी एक जहानाबाद में संस्था है जो समाज के निर्माण का काम करती है। और समाज का निर्माण तो तभी होगा जब समाज के अंदर शिक्षा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी अपने पहला स्टेप के तौर पे कोचिंग सेंटर चालू कर रही है, जो गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को जो पढ़ने में टैलेंटेड है, उनकी पढ़ाई नहीं रुके, वो आगे की तरफ APJ अब्दुल कलाम जैसा बने, कल्पना चावला जैसा बने, कर्नल
सोफिया जैसा बने, ऐसा बच्चा निर्माण करने के लिए ये कमेटी एक कोचिंग सेंटर का बुनियाद रखी है, जिसमें अभी CPSE बोर्ड और बिहार बोर्ड का 6 to 10 का कोचिंग कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे DCA और ADCA के कंप्यूटर में क्लास किया जाएगा। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास होगी, उर्दू की भी क्लास भी होगी। साथ में हम यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दिए हैं, बहुत सारे ज़रूरत के बुक उसमें हैं, वाईफाई की सुविधा दिया गया है। जो भी हजरात यहाँ पे चाहते हैं कि इस कमेटी अर्ली लर्निंग सेंटर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं वहाँ आए। यहाँ पे जो टीचर भी हैं वो अच्छे टीचर को रखा गया है, और मैं अपने यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी को भी इतना अच्छा रखूँगा। और महीने में एक बार मैं मोटिवेटिव क्लास चलाऊँगा, जो रिटायर्ड IAS रिटायर्ड प्रोफेसर जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में नामी हैं उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि हर महीने में एक दिन उनका मोटिवेटिव क्लास भी चलेगा। जितना क्लास चलेगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सांसद ने घोषणा किया कि अगर आप कहीं पे सरकारी ज़मीन देते हैं तो मैं भवन निर्माण बना करके आपके कोचिंग सेंटर के लिए दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। और अगर अच्छा जगह होता है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें। हमारे कमेटी के जो खजांची हैं उन्होंने ज़मीन देने की भी घोषणा कर दिया है कमेटी के। हमारा नाम साजिद मुस्तफ़ा हुआ, मैं बिहार कला कमेटी के अध्यक्ष हूँ।